नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं। 2026 में जो करंट अफेयर्स आ चुके हैं इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। पिछली कई सारी वीडियो हम बना चुके हैं, लगभग ये किताब आपकी पूरी कंप्लीट ही हो चुकी है, 1 या 2 ही चैप्टर बाकी रह गए हैं। आज के जो हमारा होने वाला है 30 नंबर का चैप्टर होगा, अंतिम वाला चैप्टर, जिसमें हम खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को बात करने वाले हैं। और अब हमें लगता है कि आप लोगों को बताना लाजमी नहीं होगा कि स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल जो है बन रहे हैं एग्जाम में, और बच्चे यहीं पर सबसे ज्यादा जो है फंस भी जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी के खेल करंट अफेयर्स के बारे में। 30 नंबर का चैप्टर है खेल करंट अफेयर्स के बारे में, स्पोर्ट्स करंट से बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का रहेगा, तो विदाउट स्किप के आपको देखना है। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है किस स्थान पर किया गया था, तो एमपीपीएससी 2019 में आया था, तो एक डेमो के लिए है, लॉस एंजल्स में जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद भी करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो आयोजन का समय बात किया है तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में किया गया था। आयोजन पेरिस के फ्रांस मतलब फ्रांस के पेरिस शहर में किया गया था। ओलंपिक का संस्करण 33वां था और शुभंकर फ्रीजियन कैप था, ध्यान रखिएगा। आदर्श बाग गेम वाइड ओपन था। कुल देश 206 देश शामिल थे। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 32 खेल 329 प्रतियोगिताएं इसमें रखे गए थे। पेरिस 2024 के कुछ पदक भी थे, जैसे नीरज चोपड़ा को एथलीट में रजत पदक प्राप्त हुआ था भाला फेंक के क्षेत्र में। मनु भाकर को कांस्य पदक प्राप्त हुआ था 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। सरबजोत सिंह को कांस्य पदक प्राप्त हुआ था मिश्र टीम के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। स्वप्न कुसाले को कांस्य पदक प्राप्त हुआ 50 मीटर राइफल थ्रो में। पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ स्पेन को हराकर। और अमीन सहरावत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में। तो केवल इसमें आप बात किया है तो पेरिस 2024 के भारत के पदकों में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक को प्राप्त किया, बाकी सभी ने कांस्य पदक को प्राप्त किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के कुछ फैक्ट है, जैसे ओलंपिक में पहली बार हुआ 4 खेल को शामिल किया गया था, ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। 34वां ओलंपिक खेल 2028 में किया जाएगा लॉस एंजल्स यूएसए में। प्रथम अमेरिका कुल 106 पदक, दूसरा चीन 91 पदक, तीसरा जापान 45 पदक, ध्यान रखिएगा। प्रथम तालिका में 5 स्थान रहे देश और उसके पदकों की बात करें तो यूएसए को टोटल 126 पदक प्राप्त हुए हैं, चीन को 91 पदक प्राप्त हुए, जापान को 45 और भारत की बात करें तो केवल 6 पदक जो है प्राप्त हुए हैं, जिसमें से स्वर्ण पदक 0 थे, रजत पदक 1 था और कांस्य पदक आपके 5 थे। पेरिस ओलंपिक में भारत की अगर स्थिति की बात किया तो पेरिस ओलंपिक में शामिल कुल खिलाड़ी की बात किया है भारतीय खिलाड़ियों की 117 खिलाड़ी भारतीय थे। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने कांस्य पदक को जीता था और पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान 71वां था। जो व्यक्ति को दिए गए हैं इसके बारे में पदकों की हमने बात की है। अब हम बात की जा रही है 17वां पेरिस पैरालंपिक 2024 पेरिस में खेला गया है और शुभंकर था फ्रीजियन कैप। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक की बात किया तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह एवं प्रीतिपाल थी। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखाकार के द्वारा जो है जीता गया था, अवनी लेखारा के द्वारा। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखारा ही है, ध्यान रखिएगा। पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता की बात किया तो अवनी लेखेरा शूटिंग के लिए, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो के लिए भाला फेंक में, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, हरविंदर ने तीरंदाजी में, धर्मवीर सिंह ने एथलेटिक्स में और प्रवीण कुमार ने भी एथलेटिक्स में और नवदीप ने भी एथलेटिक्स में। तो ये आपके स्वर्ण पदक विजेता है पैरालंपिक में। इन व्यक्तियों को आप थोड़ा सा याद रख लीजिए किस खेल के लिए इन्हें दिया गया है। पैरालंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग से संबंधित है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कपिल परमार पैरा जूडो खेल से संबंधित है, इन्होंने भी कांस्य पदक को जीता है। 17वां पेरिस पैरालंपिक 2024 की में बात किया है तो प्रथम स्थान चीन को प्राप्त था, जिसमें 217 पदक मिले हुए हैं। द्वितीय स्थान ब्रिटेन को मिला है, 120 पदक मिले हैं। तीसरा स्थान अमेरिका को मिला था, 103 पदक मिले हैं। 18वां स्थान भारत को था, जिसमें 29 पदकों के साथ रहा है। पैरालंपिक 2016 की बात पैरालंपिक 2016 की बात किया तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। पैरालंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ।
2028 वाला यूएसए में होगा और 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो ये दो भविष्य में होंगे, तो इन दोनों को भी यहाँ पर बता दिया गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात किया तो आयोजन मिलान कार्टिना इटली में किया जाएगा। शुभंकर टीना माइलो है। आदर्श बाग इट्स योर वाइब। कुल देश 92 देश शामिल किए जाएंगे। पहली बार शामिल खेल स्कर्वी पर्वतारोहण होगा। भारत की ओर से भाग लेने वाले दो एथलीट आरिफ खान, दूसरा स्टेनजिन लुंडिप होंगे। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत का स्थान इस पदक में कोई भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, आप सभी को पता होगा। आयोजन इसका इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था और आयोजन का समय 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में था। शुभंकर पेरी द बुल है ना, और डिजाइनर इसके एमा लू थे। स्पोर्ट्स बाकी की बात किया तो स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। उद्घाटन समारोह की बात किया तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया था। 72 देश इसमें शामिल हुए थे। स्पर्धा 283 लोगों में और खेल 20 खेल शामिल थे। खेलों की शुरुआत की घोषणा प्रिंस चार्ल्स ऑफ वेल्स के द्वारा की गई थी। पहली बार खेल में क्रिकेट शामिल हुआ था। सर्वश्रेष्ठ एथलीट डेविड डिक्सन पुरस्कार तियान वेई फेंग टेबल टेनिस सिंगापुर को प्राप्त हुआ था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल भारत की अगर स्थिति की बात किया तो एथलीटों की बात किया तो 213 थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक अचंत शरत कमल और निकहत जहीन थे। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था। भारत में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी अंचत शरत कमल हैं। भारत में सर्वाधिक के पदक किस खेल में जीता गया है तो कुश्ती के क्षेत्र में जीता गया था। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट की बात किया तो सुनील बहादुर 45 वर्ष के थे। सबसे कम उम्र के एथलीट अनाहत सिंह थे जो कि केवल 14 वर्ष की हैं। पदक तालिका में भारत के स्थान की बात किया तो चौथा था, ध्यान रखिएगा। भारत को प्राप्त कुल पदकों में 61 प्राप्त हुए, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे और 23 जो है कांस्य पदक थे और भारत चौथे स्थान पर 61 पदकों के साथ रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका की बात किया तो ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक प्राप्त किए थे, इंग्लैंड ने 175, कनाडा के द्वारा 92, भारत ने 61, न्यूजीलैंड ने 49 पदक जो है प्राप्त किए थे। राष्ट्रमंडल 2022 में खेलों के चर्चित खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो आपके अंचिता सेउली वेट लिफ्टिंग से संबंधित रही हैं। अद्वैत पागे तैराकी खेल से, विजय यादव जूडो खेल से, विवेक सागर हॉकी खेल से, पूजा वस्त्राकर क्रिकेट खेल से और तुलिका मान जूडो खेल से जो है संबंधित रही है। अब देखो, अब आप कहोगे सर विशेष क्यों छोड़ दिया? भाई इतना आप याद कर भी नहीं पाओगे, इतना ही याद कर लेना खिलाड़ी के नाम और किस खेल से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली मिलाने के लिए आते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के चर्चित खिलाड़ियों की बात किया है तो मीराबाई चानू बैट लिफ्टिंग से संबंधित रही है, जेरेमी लाल रिनुंगा बैड लिफ्टिंग से भी है, अंचिता सेउली बैड लिफ्टिंग से, भारतीय महिला टीम लॉन बॉल से, भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस से, सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग से, बजरंग पूनिया कुश्ती, साक्षी मलिक कुश्ती, दीपक पुनिया कुश्ती और रवि कुमार दैया कुश्ती खेल से संबंधित है। इसी तरह विनेश फोगाट भी कुश्ती से ही संबंधित है, नवीन कुश्ती से। भवीना पटेल की बात किया तो पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है, नीतू घनघास मुक्केबाजी से, अमित पांघाल मुक्केबाजी से, निकहत जनीन मुक्केबाजी से संबंधित रहे हैं। एल्धोस बॉल एथलेटिक्स से संबंधित है, शरद कमल एवं श्रीजा अंकुला टेबल टेनिस से, शरद कमल टेबल टेनिस से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से और सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है एशियन गेम्स 2023। अब देखो भाई, इसकी वीडियो ना आपको 1 से 2 बार देखनी पड़ेगी तभी याद हो पाएगी, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 की अगर बात किया है तो 19वां संस्करण था और यहां पर आयोजन 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के बीच में किया गया था। यहां पर होंगझो रिपब्लिक ऑफ चीन में। शुभंकर की बात किया तो चैन चैन, कांगकोंग, लियान लियन 3 भविष्यवादी रोबोट से संबंधित था शुभंकर। आदर्श वाक्य था दिल से दिल @भविष्य। अध्यक्षता एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा की गई थी। कुल खेल 45 थे, 11,000 एथलीट शामिल थे। एशियन गेम्स में 2022 को कोविड के कारण 1 साल के लिए स्थगित किया गया था। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और चौथे पर भारत रहा है। एशियाई खेल में पहली बार शामिल किया गया था क्रिकेट को 2023 में। एशियन गेम 2023 की पदक तालिका में किया तो चीन ने 382 पदक हासिल किए थे, जबकि जापान ने 186, दक्षिण कोरिया के द्वारा 190 पदक हासिल किए गए थे। अगर बात किया भारत ने तो भारत ने 107 पदक हासिल किए थे, उज्बेकिस्तान ने 71, चीनी ताइपे ने 66, ईरान के द्वारा 53, थाईलैंड ने 58, बहरीन के द्वारा 20 और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने
39 पदकों के साथ जो है नाम किया था। इस देश का नाम आप टेबल में ढूंढ रहे हैं, इसमें केवल 3 पदक हैं, ध्यान रखिएगा। 20वां एशियन गेम 2026 जापान में किया जा रहा है और 21वें एशियन गेम 2030 दोहा में किया जाएगा। एशियन गेम 2023 में भारत की अगर बात की जाए तो भारत के कुल एथलीट 655 थे। भारत के द्वारा जीते गए कुल पदक 107 रहे हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक थे। भारत ने 100वां पदक जिस खेल में जीता वह महिला कबड्डी में था, शामिल था स्वर्ण पदक। भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते तो एथलेटिक्स में 29 पदक। भारत ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते तो निशानेबाजी में 7 पदक। उद्घाटन समारोह की ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे और समापन समारोह के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। एशियन गेम 2023 में स्वर्ण पदक विजेता की बात किया, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं। सिफ्ट कौर समारा शूटिंग से, पलक गुलिया भी शूटिंग से, अविनाश साबले एथलेटिक्स से, राजेंद्र पाल सिंह तूर गोला फेंक से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, अन्नू रानी जेवलिन थ्रो से, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से और ओजस प्रवीण देवताले और ज्योति सुरेखा तीरंदाजी से संबंधित थी। इसी तरह रोहन बोपन्ना भतुजा भोंसले टेनिस से, भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट से, भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट से, भारतीय कबड्डी कबड्डी से, भारतीय कबड्डी कबड्डी से, भारतीय हॉकी टीम हॉकी से, भारतीय घुड़सवार टीम घुड़सवार से संबंधित रही है। अब हम बात किया एशियन गेम 2023 में मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी। तो एशियन गेम 2023 में मध्य प्रदेश के 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हुए हैं। अब बात की जाए तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग में, आशी चौकसी शूटिंग में, पूजा वस्त्राकर क्रिकेट में, नेहा ठाकुर सेलिंग में, तुलिका मान जूडो में, सुदीप्ति जहीला घुड़सवारी में और SK शर्मा M कौशिकी शूटिंग से संबंधित है। तो ऊपर की अगर 3 की बात किया है तो आपके स्वर्ण पदक थे, ये कांस्य पदक, फिर ये स्वर्ण पदक, आपका रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक एवं रजत पदक। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की बात किया तो इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। शुभंकर था मौली, आदर्श बाग संकल्प से शिखर तक। प्रतियोगी राज्यों की बात किया तो 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे, 32 खेल और 4 प्रदर्शन खेल शामिल थे। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल में योगासन और मलखंब को शामिल किया गया था। राजा भली सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज टीम को मिला हुआ है। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय 2027 में रखा गया है, भविष्य में होगा और देश में चौथा स्थान सर्विसेज की टीम के द्वारा अर्जित पदकों को हटाकर तीसरा स्थान अर्जित जो है कर दिया गया है। इसी तरह बात की जाए पदक तालिका में सर्विसेज को 121 पदक मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र को 201, हरियाणा को 153 और मध्य प्रदेश को 82 पदक जो है प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित खिलाड़ी की बात किया है, नम्रता बत्रा वुशु स्वर्ण पदक रही हैं, पलक शर्मा ड्राइविंग 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक सम्मानित हैं, आशी चौक से शूटिंग से स्वर्ण पदक, करिश्मा दीवान सलालम से स्वर्ण पदक, नीरू टाड़ा शूटिंग से स्वर्ण पदक और कावेरी डीमर कैनोइंग डोंगी स्वर्ण पदक सम्मानित रहे हैं। अब हम बात की जाए 18वां इंडियन प्रीमियर लीग 2025 IPL की बात की जा रही है। 22 मार्च से लेकर 3 जून 2025 तक का आयोजन किया गया था। टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप था, कुल टीमें 10 थी। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रहा है, उप विजेता पंजाब किंग्स था। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन साई सुदर्शन ने प्राप्त किए। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कुणाल पांड्या ने जीता है। फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन थे और फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया था। तो ये IPL से संबंधित थे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वुमेन इंडिया प्रीमियर लीग WPL की बात किया है तो IPL पुरुषों में होता है, मेल में होता है, वहीं अगर WPL की बात तो नाम में ही छुपा है, वुमेन प्रीमियर लीग। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता रही है और दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उप विजेता थी। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन स्मृति मंथाना ने बनाए हैं। पर्पल कप अवार्ड सर्वाधिक विकेट सोफी डिवाइन के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बात किया तो आयोजन बिहार में हुआ था। 4 से 15 मई 2025 को शुभंकर गज शिम्मा था। खेल की थीम खेल के रंग बिहार के संग। टोटल कुल खेल 26 थे। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान हरियाणा को। मध्य प्रदेश का स्थान 10 है, कुल 10वां कुल पदक 32, 10 स्वर्ण पदक, रजत 9 पदक, कांस्य 13 पदकों में रहा है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो आयोजन भारत श्रीलंका के बीच में किया गया था। 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 में फाइनल DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। विजेता भारत रहा है, उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा। सर्वाधिक रन लारा वाल्ट ने 571 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लिए हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा के द्वारा ही लिए गए थे, जिन्होंने 215 रन 22 विकेट को हासिल किया था। एशिया पैरालंपिक 2023 की बात करें, शुरुआत 2010 में की गई थी। एशियाई पैरा खेल, जिसे पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है,
एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा विनियमित एक बहु खेल आयोजन है जो कि शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के द्वारा एशियाई खेलों के बाद हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 23 को चीन में हुआ था और चौथे एशियाई पैरा खेल में चीन का प्रथम स्थान रहा है, भारत का स्थान 5वां रहा था। एशियाई पैरा खेल में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक विजेता प्राची यादव रही हैं, मनीष कौरव रही हैं, सचिन खिलाड़ी रहे हैं और दिलीप गाविल रही है। ध्यान रखिएगा। एशियाई पैरा खेल 2023 में 29 स्वर्ण पदक थे, 31 रजत पदक, 51 कांस्य और टोटल 111 पदकों ने भारत ने प्राप्त किए थे। आईपीएल में मध्य प्रदेश के अगर खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, छोटी सी बात की जाए तो आवेश खान इंदौर से संबंधित हैं और लखनऊ सुपर जॉयंट्स में संबंधित रहे हैं। वेंकटेश अय्यर इंदौर से संबंधित हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर संबंधित रहे हैं। रजत पाटीदार इंदौर संबंधित हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भी संबंधित रहे हैं। कुलदीप सेन रीवा के थे, राजस्थान रॉयल से संबंधित रहे हैं। अरशद खान सिवनी के हैं, गुजरात टाइटन संबंधित थे। अर्शदीप सिंह गुना के थे, पंजाब किंग्स से संबंधित रहे हैं। आशुतोष शर्मा रतलाम मुरैना दोनों जगह से हैं, दिल्ली कैपिटल्स में संबंधित रहे हैं। अनिकेत वर्मा भोपाल के हैं, सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल किए गए थे। मंगेश यादव छिंदवाड़ा के थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में सम्मिलित थे। अक्षत रघुवंशी अशोकनगर जिले के हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल थे और माधव तिवारी दिल्ली कैपिटल्स में शामिल किए गए थे। वहीं बात किया कि 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया था। आज शुभंकर लाइव था, नाउ इज ऑल। विजेता अर्जेंटीना रहा है, उपविजेता फ्रांस था। तीसरा स्थान क्रोएशिया का रहा, चौथा स्थान मोरक्को का था। सर्वाधिक गोल किलियन एम्बापे ने किया था और सर्वाधिक बुट अवार्ड किलियन ने ही जीता है। बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी ने और ग्लव्ड अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज के द्वारा जो है जीता गया था। इसके बाद हम क्रिकेट से बात की जाए तो आईसीसी वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड चेस्ट चैंपियनशिप 2025 की बात किया है तो इसका आयोजन लंदन में किया गया था। विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। वहीं बात किया है कि 18वां इंडियन प्रीमियर लीग 2025 फाइनल अहमदाबाद रहा है। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उपविजेता पंजाब किंग्स। 9वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की बात किया तो आयोजन यूएई में किया गया था। विजेता न्यूजीलैंड रहा है, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। चौथा महिला प्रीमियर लीग की बात किया 2026 वाला फाइनल बड़ोदरा में किया जाएगा और विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रहा है और उपविजेता दिल्ली कैपिटल। रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात किया तो विजेता जम्मू कश्मीर रहा है, उपविजेता कर्नाटक। वहीं नेत्रहीन टी20 विश्व कप 2024 की आयोजन पाकिस्तान में हुआ था। विजेता पाकिस्तान रहा है, उपविजेता बांग्लादेश। विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 की बात किया तो विजेता विदर्भ था और उपविजेता सौराष्ट्र रहा है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में बात किया है तो आयोजन भारत में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था और उपविजेता भारत था। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 विजेता भारत रहा है, उपविजेता न्यूजीलैंड। दलीप ट्रॉफी 2025 विजेता सेंट्रल जोन, उपविजेता साउथ जोन। 17वां एशियाई कप 2025 की बात किया तो आयोजन यूएई में हुआ था। विजेता भारत रहा है, उपविजेता पाकिस्तान। वहीं सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2025 की बात किया तो विजेता झारखंड था और उपविजेता हरियाणा। ईरानी कप 2025-26 की बात किया तो विजेता विदर्भ रहा है, उपविजेता शेष भारत। और अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2026 की बात किया तो विजेता भारत था और इंग्लैंड जो है उपविजेता के रूप में शामिल किया गया है। चलिए क्रिकेट के बाद हमारा फुटबॉल आता है और फुटबॉल में जैसे यूरो कप 2024 की बात की जाए तो फाइनल आयोजन जो है ओलंपिया स्टेडियम जर्मनी में किया गया था। स्पेन जो है विजेता रहा है चौथी बार और उपविजेता इंग्लैंड रहा है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 की बात किया तो आयोजन कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना रहा है, उपविजेता फ्रांस। वहीं कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 विजेता अर्जेंटीना रहा, उपविजेता कोलंबिया। डूरंड कप 2025 में विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रहा है और उपविजेता डायमंड हार्बर। 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 में आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। विजेता पश्चिम बंगाल और उपविजेता केरल। फीफा महिला फुटबॉल कप 2023-24 में बात की जाए तो आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। स्पेन विजेता रहा है और उपविजेता इंग्लैंड रहा है। एसएएफएफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में विजेता भारत रहा है, उपविजेता बांग्लादेश और दूसरा उपविजेता इंग्लैंड भी रहा है। बैडमिंटन की बात किया तो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की बात किया तो पुरुष एकल विजेता आपके संजीव एस रहे हैं और महिला एकल विजेता सूर्या करिश्मा तामरी रही हैं। ओबेर कप 2024 में फाइनल में चेंगडू चीन रहा है, विजेता चीन और उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। थॉमस कप 2024 की बात किया तो चेंगडू फाइनल में चीन रहा है जबकि इसमें चीन विजेता रहा और उपविजेता इंडोनेशिया। हॉकी की बात किया है तो 15वां हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में बात किया है तो आयोजन उड़ीसा भारत में हुआ था जिसमें जर्मनी विजेता रहा था और उपविजेता बेल्जियम। अजलान शाह हॉकी 2025 की बात किया तो आयोजन मलेशिया में हुआ। विजेता बेल्जियम रहा है, उपविजेता भारत।
वहीं FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में आयोजन ओमान में हुआ था, विजेता नीदरलैंड था और उप विजेता मलेशिया। FIH महिला हॉकी 5S विश्व कप 2024 में आयोजन ओमान में हुआ, नीदरलैंड इसमें विजेता रहा और उप विजेता इसमें भारत रहा है। शतरंज अगर की बात किया है तो फाइड वर्ल्ड कप पुरुष 2025 में आयोजन गोवा में हुआ था, विजेता जावोखिर सिंडारोव उज्बेकिस्तान से थे और उप विजेता वेइजी चीन से थे। फिडे महिला विश्व कप 2025 की बात किया तो बटुमी जॉर्जिया में आयोजन हुआ था, दिव्या देशमुख इसमें विजेता थी, कोनेरू हम्पी इसमें उप विजेता थे। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 की बात किया तो आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, इसमें विजेता भारत रहा है। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पी इनियान विजेता रहे हैं और उप विजेता की बात किया तो एच गौतम कृष्णा रहे हैं। इसके बाद बिलियर्ड्स की बात किया है तो IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में दोहा में इसका आयोजन हुआ था, पंकज आडवाणी विजेता रही हैं, रॉबर्ट फॉल इसमें क्या रहे उप विजेता। एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप 2025 की बात किया कतर में आयोजन हुआ था, पंकज आडवाणी विजेता रहे हैं, आमिर सरखोश ईरान से उप विजेता रहे हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 की बात किया तो इंग्लैंड इसका आयोजन रहा है, विजेता में बात किया तो झाओ जिंगटोंग और उप विजेता में मार्क विलियम्स थे। कबड्डी की बात की जाए तो प्रो कबड्डी लीग 2025 में दबंग दिल्ली विजेता रही है और पुनेरी पल्टन उप विजेता, जबकि कबड्डी विश्व कप 2025 में बात किया तो आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत रहा है विजेता मेंस और वुमेन्स दोनों में और अब की इंग्लैंड रहा है उप विजेता मेंस वुमेन्स दोनों में। अन्य खेल प्रतियोगिताओं में बात की जाए तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की टोक्यो जापान में हुआ था, अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत का इसमें कोई भी पदक नहीं था। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल 2024 में बात किया है, म्यूनिख जर्मनी में हुआ था, चीन पहले स्थान पर रहा है, भारत का स्थान तीसरा था। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में चीन का पहला स्थान रहा है और दक्षिण कोरिया का आयोजन चीन में हुआ था, दक्षिण कोरिया का पहला स्थान और भारत का चौथा स्थान था। स्क्वैश विश्व कप 2025 की बात किया है तो चेन्नई में आयोजन हुआ था, भारत विजेता रहा है, उप विजेता हांगकांग। खो खो विश्व कप भारत विजेता रहा है, मेंस वुमेन्स दोनों में, उप विजेता नेपाल रहा है, मेंस वुमेन्स दोनों में। डेविस कप टेनिस 2025 की बात किया तो आयोजन इटली में हुआ था, इटली विजेता रहा था और उप विजेता स्पेन था। तो ये इतने सारे गेम्स थे, कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, कहाँ आयोजन हुआ, इसके बारे में बात की। तो आपको एक बार में याद नहीं होगा, देखो बार बार कह रहा हूं, कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, कई बार वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको याद हो पाएगा। कुछ फैक्ट हैं जैसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तथा इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का नाम दिया हुआ है। इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी और बेन्नाला ने महिला एकल में 2 पदक जीते हैं। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का सिंगल खिताब जीता है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था। तो आज हमने इस बुक का अपना लास्ट वाला चैप्टर जो 30 था उसके बारे में यहाँ पर हमने बात कर ली है। अभी तो हम यहाँ पर 30 चैप्टर की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के माध्यम से। अभी हमारे क्या होंगे, अब हमारे एमसीक्यू हम करेंगे प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग, जिसमें 450 एमसीक्यू रहने वाले हैं। 400 के 450 एमसीक्यू लगा लेंगे, तो आप लोग जो है आगे कंटिन्यू उसको देखते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद।